हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द स्टडी टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे वैश्विक शांति सूचकांक 2022 यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 जो है इसको हाल ही में 15 जून 2022 को जारी किया गया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वैश्विक शांति सूचकांक में ये है क्या और इसमें सूचकांक में विभिन्न देशों की रैंकिंग क्या क्या रही है, शीर्ष पे कौन से देश रहे हैं और जितने भी इम्पॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं हम उसके बारे में देखेंगे और भारत की स्थिति के बारे में हम देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। डेली ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हम इस चैनल पे डेली करंट अफेयर की वीडियो भी लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो और देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022 ग्लोबल पीस इंडेक्स। ये क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है GPI, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा निर्मित एक रिपोर्ट है जो राष्ट्रों और क्षेत्रों की शांति की सापेक्ष स्थिति को मापती है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या है? ये IEP यानी कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस है और इसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न राष्ट्र देशों के देखा जाता है कि शांति के समक्ष में उनकी स्थिति क्या रही है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 163 स्वतंत्र राज्यों और क्षेत्रों, सामूहिक रूप से दुनिया की आबादी का 99.7% के लिए लेखांकन उनके शांति के स्तर के अनुसार रैंक करता है। पिछले एक दशक में GPI ने वैश्विक हिंसा में वृद्धि और कम शांति की रुझान प्रस्तुति को किया है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है ये शांति को संस्थानों और थिंक टैंक के शांति विशेषज्ञों के एक अंतर्राष्ट्रीय पैनल के परामर्श से विकसित किया गया है जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा एकत्रित डेटा के साथ है। सूचकांक को पहली बार मई 2009 में लॉन्च किया गया था, जिसके बाद जो है ये रिपोर्ट सालाना जारी किया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब से हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स सूचकांक की? तो मई 2009 से इसको लॉन्च किया गया और 2015 में इसने 165 देशों को स्थान दिया। 2007 में 121 से ऊपर देश थे और अध्ययन की कल्पना ऑस्ट्रेलियाई प्रौद्योगिकी उद्यमी स्टीव किलेनियो ने की थी और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान, दलाई लामा, आर्कबिशप डेसमंड टुटू, पूर्व राष्ट्रपति जैसे व्यक्तियों द्वारा इसका जो है समर्थन किया गया था। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में रैंकिंग क्या क्या रही है सभी देशों की। तो आइसलैंड जो है ये GPI इंडेक्स में पहले स्थान पे रहा है 1.107 के स्कोर के साथ। न्यूजीलैंड जो है दूसरे स्थान पे, आयरलैंड जो है तीसरे स्थान पे है, डेनमार्क चौथे स्थान पे है, ऑस्ट्रिया जो है ये 5वें स्थान पे है, पुर्तगाल जो है ये 6वें स्थान पे, स्लोवेनिया जो है 7वें स्थान पे, चेक गणतंत्र जो है 8वें स्थान पे है, सिंगापुर जो है ये 9वें स्थान पे, जापान जो है ये 11वें स्थान पे है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि भारत की स्थिति क्या रही है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में। तो भारत की स्थिति जो है, भारत ने 163 देश में इसने जो है 135 रैंक को हासिल किया है। तो कितनी? तो 135वें स्थान पे हमारा जो भारत देश ग्लोबल पीस इंडेक्स में आया है। तो भारत की स्थिति 135वें स्थान पे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 ग्लोबल पीस इंडेक्स पर भारत 163 देशों में 3 स्थान ऊपर 135वें स्थान पर पहुंच गया है। सूचकांक ने भारत को शांति के मामले में निम्न वर्ग में रखा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यीकरण की डिग्री सहित 23 मापदंडों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले एक साल में समग्र शांति में 1.4% का सुधार देखा गया है, जो चल रहे संघर्ष,
डोमेन में सुधार से प्रेरित है। हालांकि देश में हिंसक अपराध और आपराधिक संकेतों को की धारा जो है ये तेजी से देखी गई है भारत देश में। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि जो अमेरिका है ये ग्लोबल पीस इंडेक्स में 2022 में 129वें स्थान पर रहा है। और कनाडा की बात देख लेते हैं। कनाडा भी जो है एग्जाम में काफ़ी दफ़ा पूछा गया है। तो कनाडा जो है, कनाडा 12वें स्थान पे है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। तो 129वें स्थान पे अमेरिका ने 2008 के बाद से अपनी सबसे कम शांति रैंक को दर्ज किया है, जिसमें नागरिक अशांति का हवाला देते हुए गिरावट का प्राथमिक चालक जारी रहा। ब्रिटेन 2 पायदान ऊपर 34वें स्थान पर रहा है। ब्रिटेन कौन से स्थान पे? तो 34वें स्थान पे जो है ब्रिटेन रहा है। दक्षिण एशिया देशों के बारे में देख लेते हैं। तो दक्षिण एशिया देश में जो है भूटान जो है 19वें रैंक को हासिल किया है और शांति सूचकांक में सबसे ऊपर स्थान पे आया है दक्षिण एशिया के देशों में। भूटान के बाद जो है नेपाल 73वें स्थान पे, श्रीलंका जो है 90 स्थान पे और बांग्लादेश जो है 96 स्थान है उसे रैंक को हासिल किया है। सूचकांक में जो पाकिस्तान है 147वें स्थान पे रहा है। और 163 देशों में जो सबसे खराब स्थिति है वो किसकी रही है? तो अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान की जो स्थिति है 163 देशों में 163 रही है। ये अफ़गानिस्तान की सबसे खराब स्थिति है। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि फिनलैंड और 2008 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मार्टी अतिहासारी, नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स, आयरलैंड की पूर्व राष्ट्रपति मैरी रॉबिन्स, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व उप महासचिव जॉन एलियासन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर जो है अद्यतन सूचकांक हर साल लंदन, वाशिंगटन डीसी और न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में होने वाले कार्यक्रमों के लिए में जारी किया जाता है। 2021 का जो जीपीआई ग्लोबल पीस इंडेक्स था वो आइसलैंड, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, पुर्तगाल और जो स्लोवेनिया है ये इनको सबसे शांतिपूर्ण देश ये आए थे 2021 में। और सबसे जो खराब अशांति, कम अशांति वाले देश कौन कौन से थे? तो अफ़गानिस्तान, यमन, सीरिया, दक्षिण सूडान और इराक जो है सबसे कम शांतिपूर्ण वाले देश बताए गए हैं। आगे देखते हैं हम इसके बारे में कि हार्वर्ड एजुकेशनल रिव्यू इसका क्या प्रदर्शन रहा है, संदर्भ रहा है, देख लेते हैं। एक हिंसक संस्कृति में शांति शिक्षा, संयुक्त राज्य अमेरिका की हिंसा की संस्कृति की आलोचना करते हुए लेखक ने वैश्विक शांति सूचकांक पर विकसित देश की उल्लेखनीय रूप से निम्न रैंकिंग को सामाजिक शांति पर हिंसा के प्रभाव के प्रमाण के रूप में संदर्भित किया है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था और हिंसक प्रदर्शन का उदय हम देख लेते हैं। तो कोविड-19 महामारी ने देशों को आर्थिक और राजनीतिक संकटों की ओर धकेल दिया और वे जो देश हैं जो उत्तरोत्तर अधिक शांतिपूर्ण हो गए थे। विरोध और हिंसा के प्रयोग का अनुभव सरकारों द्वारा महामारी से निपटने के उद्देश्य से किया गया था। आगे हम देखते हैं इसके बारे में कि शांति पर यूक्रेन में युद्ध का प्रभाव क्या रहा है। तो शांति में जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है इसमें जो है सबसे ज़्यादा गिरावट वाले 5 देशों में से जो 2 देश हैं ये रूस और यूक्रेन थे। और इनके कारण जो था सबसे कम शांति वाले देश के लिए रूस और यूक्रेन का, इनका कारण था कि इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसका प्रभाव इन दोनों देशों के बीच देखने को मिला है। और सोशल मीडिया खुफिया जानकारी एकत्र करने के तरीके को बदल रहा है। अब इसे तुरंत कच्चे और थोड़े विश्लेषण के साथ साझा किया जाता है। वैश्विक प्रवृत्ति की विपरीत 2021 में यूक्रेन में सकारात्मक भावना बढ़ रही थी। पश्चिम के लिए समर्थन मजबूत था, जिसमें जो है 58% पश्चिमी आर्थिक संघ में शामिल होना चाहते थे और 54% नाटो में शामिल होने का समर्थन कर रहे थे। इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म होती है। इसमें हमने देखा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में शीर्ष देशों की स्थिति क्या रही है, हमारे भारत देश की स्थिति क्या रही है,
ये 3 पायदान से उछलते हुए 135वें स्थान पे पहुंच गया है हमारा भारत देश। और इसमें जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में सबसे जो खराब देश है, सबसे कम शांति वाला देश, ये अफ़गानिस्तान रहा है, जो 163 देशों में 163 स्थान को हासिल किया है। इसके साथ ही हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक ऐसे ही टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।